पाकिस्तान जानी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तो नई पीढ़ी हमारी बिल्कुल ही बिगड़ जाएगी, बच्चे ज्यादा बिगड़ेंगे ना, है ना। फिर तो उनको ये लगेगा कि हम तो पाकिस्तान से बहुलाएंगे और भी ज्यादा। सचिन क्या है, सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो, है हाथ फिराती रहे बस बैठी बैठी, ये प्यार वो पाए ना किसी को भाए ना, समझ आए ना ऐसा क्या है सचिन में। लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में, क्या है सचिन में, लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में, क्या है सचिन में। बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो, ये प्यार है। लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में, क्या है सचिन में, लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में, क्या है सचिन। शाबाश बेटा। पहला क्वेश्चन ये करूंगा कि आखिर आपने लप्पू सा सचिन बोला क्यों? भैया सचिन में कुछ होना भी तो चाहिए, लप्पू सवा की सिकलना, सूरत ना, बोलना उस पे आता ना, नॉर्मल की बात है, आदमी तो होना चाहिए, वो कीड़ा सा तो लड़का झिंग। इसकी माँ का भोला चेहरा। लेकिन सीमा मुस्कुरा रही हैं, सीमा मुस्कुरा रही हैं, और मुझे लगता है कि अब वो समझ चुकी हैं कि लप्पू का मतलब क्या होता है, झिंगुर का मतलब क्या होता है। और मिथिलेश जी ने जो मेरे कार्यक्रम में टाइम्स ऑफ भारत पर बताया था कि लप्पू का मतलब वो होता है जो कम बोलने वाला होता है, झिंगुर उसको बोलते हैं आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में, लोकल भाषा में, जो बहुत पतला दुबला कमजोर सा दिखाई देता है। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। तो इस पर आप लोग कानूनी लड़ाई लड़े, और अदालत में क्योंकि नोटिस कह रहे हैं एपी सिंह जी की पहुंचने ही वाला होगा, हालांकि दूसरी पार्टी जो है वो कह रही है कि अभी तक नोटिस पहुंचा नहीं है, बिना मतलब में ये बवाल मचा की सीमा हैदर और झिंगुर वाली वायरल भाभी के बीच भयंकर झगड़ा चल रहा है। जी हाँ, सीमा सचिन राजी, लेकिन क्यों भड़की भाभी? सचिन के लिए आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, लप्पू, झिंगुर, आपको लगता है कि वो गलत था? इस वक्त हम सीमा के बच्चे को देख सकते हैं कि वो यहाँ से जा रहे हैं स्कूल में झंडा फहराने के लिए। देखिए इनके सर पे तिरंगे की टोपी है, हाथ में तिरंगा झंडा है। दावा है कि सीमा नाचती है तो पाकिस्तान को दर्द होता है। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार। वही आज मिथिलेश भाटी ने नाम लिए बगैर सचिन और सीमा पर निशाना साधा। मिथिलेश ने कहा उसको लगी इश्क की बीमारी, उसे लगी 6 बच्चों की अम्मा भी कुमारी। अब राखी भेजकर सीमा ने पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी सबको भाई बना लिया। तो मिथिलेश जी इसे बॉडी शेमिंग कहते हैं। हमें काम के, हमें ना पता बॉडी सेविंग फेविंग की, हमें एक सेविंग जाने जाते कहें दाढ़ी छील लो। मेरा नाम सीमा सचिन है, सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मुझे खुद इच्छा थी साड़ी पहनने की, मेरा अपना मन था कि मैं साड़ी पहनूं और इस तरह इनके लिए तैयार हूं, जैसे यहाँ औरतें पति के लिए अपनी मांग भरे रखती हैं। तो आई लव दैट, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब, मैं खुद से कर रही हूँ। बिल्कुल मैं ठकुराइन हूँ। और पबजी भी एक तरीके से आप दोनों ने मिलकर लवजी बना दिया, क्यों सचिन जी? हाँ, पबजी बन गई लवजी। पबजी की सब्जी और लवर भी बन गए, पबजी लवर। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपसे एक सवाल है कि सीमा ने मेहंदी लगवाई है, उसमें आपका नाम लिखवाया है, आपने भी सीमा का नाम अपने हाथ पर, अपने दिल पर या अपने शरीर के किसी हिस्से पर लिखवाया है कि नहीं लिखवाया? नहीं। जी सर, मैंने दिल पे लिखवाया था। एक बार नहीं, 3-4 बार लिखा था इसका, सीमा का। तो टैटू बनवाया है क्या आपने? जी सर, अभी टैटू बनवाया है। क्या आपके हाथ पर जो टैटू है वो सीमा का टैटू, सीमा के नाम का टैटू है क्या? जी, सीमा मीना, सचिन मीना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इनसे मिल रही है जो आप कह रहे हो परिवार से बहुत प्यार, तो मुझे परिवार में प्यार मिल रहा है सर, मैं बहुत खुश हूँ अपने पति के साथ। जी अच्छा सीमा, जिस हैदर से आपने लव मैरिज की थी या जिनसे आपकी शादी हुई थी या फिर शादी के बाद आपको एक दूसरे से प्यार हुआ होगा, वो हैदर अब एक और शादी करने जा रहे हैं, उनका वीडियो सामने आया है कि अब वो एक और शादी कर रहे हैं और अपने बच्चों को लेने के लिए वो हिंदुस्तान आएंगे, बच्चों को लेकर जाएंगे। सर पहली बात एक क्या वो 4 शादियां और कर ले, मुझे कोई इतराज नहीं है। और रही बात बच्चों की, तो मेरे बच्चे तो उनको पहली बात पहचानेंगे भी नहीं, ये बहुत छोटे जब ये छोड़ के हमें चले गए। आप लगातार भारतीय की संस्कृति और इसमें रंगते नजर आ रही हैं, तो क्या नवरात्रा का भी 9 दिन का व्रत करेंगे आप? बिल्कुल करूंगी, ये तो पाकिस्तान में भी कर चुकी, बिल्कुल मनाऊंगी नवरात्रि। पाकिस्तान में भी आप नवरात्रा करते हैं? नवरात्रि करवा चौथ, कुछ त्योहारों का बिल्कुल अच्छे से पता है मुझे,
9 माताएं आती हैं, तो मैंने बिल्कुल कर... रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। मेरे पति बहुत मुझसे भी ज्यादा समझदार है, मैं तो ऐसा कहूँगी। आपसे ज्यादा समझदार? लोग कहते हैं कि सीमा बहुत ज्यादा समझदार है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सेंसिटिव दिमाग के हैं। कुछ लोग होते हैं चल से, मतलब जो लड़का आजकल के लड़के हैं टाइम पास वाले, वैसे नहीं। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, सीरियस मिजाज। कोर्ट में केस करे, हम उसका जवाब दिलवा देंगे। सचिन, हमें फांसी लगती हो तो हम फांसी हंसते हंसते देंगे। जी मैम, मैं भी देश का नागरिक हूँ और मेरे बारे में कुछ ऐसे इन्हों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं भी इंसान हूँ, मैं भी इज्जत और बेइज्जती को जानता हूँ। इज्जतदार आदमी के लिए अब उल्टा सीधा बोले तो उसको बुरा लगता ही है, और वो यही सोचता है कि या से बढ़िया खुदकुशी कर लूँ, या उस तरीका की उल्टे सीधे सवाल आते हैं जब। मिथिलेश जी सुन रही हैं आप? मिथिलेश जी को क्या कहेंगे? आपकी गांव की हैं, आपकी भाभी हैं, बड़ी हैं, क्या कहेंगे उन्हें? आप आपके सामने हैं, पूछो जरा उनसे, क्या आपको वो झिंगू और लप्पू से लगते हो क्या? जी मैम, उन्होंने गलत करा है, ये सब बोलकर बहुत गलत किया है, बुरा लगा मुझे बहुत। और मेरी बीवी के बारे में, मेरे बारे में ज्यादा तो मेरे बारे में बोला है, बहुत बुरा लगा। तू तो पाकिस्तान से लाके एक इनाम को काम करवाना तेने, तो तमगा पहनाने चाहिए। औरत होती है, भले पाकिस्तान की आई हूँ तो क्या हुआ, औरत नहीं हूँ मैं? अब तो मैं यहाँ की बहू, यहाँ की बेटी। सिर्फ मिथिलेश जी बोलेंगी। मिथिलेश जी से जो कहा है सीमा ने, वो मिथिलेश जी से कहा जी। तेरे पति पे सवाल उठाओ, मेरे पति को, चलो ठीक है, मुझे कहीं साबित करने को ना जानो मेरा पति है। तेरी शादी हुई, हमारी भी शादी हुई, हमारे यहाँ पे भी खूब लड़ाई होती है। पति 4-4 साल तुम्हारी स्टोरी एक जैसी है, मोहब्बत कहीं भी मुंह उठा के चली जा। औरतन के काम ना है, औरत का काम होता है परिवार संभालना, ऐसे नहीं भागना होता औरत का काम। और दुख और सुख हर चीज है औरत के बीच में, आई बात समझ में? और मुझे साबित करने नहीं तो सीमा जी ये बताइए, ये बताइए, जैसा भी है मेरे लिए लिखा है ना तुमने, शाहरुख खान को भी फेल करेगा। किसान है मेरा पति और मुझे गर्व है अपने। हैदर को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं, सीमा के झूठ अब पकड़े जा रहे हैं। हमारी टीम को जेवर थाने के एसएचओ के जरिए वो जानकारियां हासिल हुई है जिससे पता चलता है कि सीमा सामान्य नहीं है, पाकिस्तान की प्रशिक्षित जासूस सीमा लगती है। सीमा हैदर का केस हनी ट्रैप का मामला है, ऐसा एसएचओ का दावा है। सीमा का व्यवहार पूरी तरह से ट्रेंड जासूसों की तरह है, ये भी उन्होंने कहा। पकड़े जाने पर मीडिया का इस्तेमाल सीमा कर रही है, साथ ही सीमा हैदर को हिंदू संस्कृति सिखाई गई है। संदेह के घेरे में है सीमा का कराची कनेक्शन भी, और सीमा को हिंदू घर में ट्रेनिंग दिए जाने का भी शक है। ऑपरेशन अंडरकवर में जेवर थाने के एसएचओ का यह भी दावा सामने आया कि पहली बार 6-7 लाख रुपए लेकर नेपाल आई थी सीमा, और दूसरी बार नेपाल में सारा खर्च सचिन मीणा ने उठाया। सीमा के साथ आए बच्चों को भी ट्रेनिंग मिली है। इसके अलावा चारों बच्चे अपने असली नाम नहीं बताते हैं, साथ ही चारों बच्चों की भाषा बोली में सिंध का प्रभाव नहीं है। फिर तो पहले दिन में होती थी, फिर तो रात में भी होती थी। सो तो कॉल चला के सो, वीडियो कॉल सामने फ़ोन धर के फिर सोती थी मैं। ऐसे हम दोनों को नींद नहीं आती। सुबह को दुकान में चले जाते थे लाला की, फिर वहीं फ़ोन सामने धर के सारा दिन काम करते रहे। बात भले भी ना हो पर एक दूसरे को देखते रहते थे हम दोनों। इस तरह बढ़ते बढ़ते फिर हमने 21 में तैयारी करी कि भाई मिलना है। तो इनका पासपोर्ट था नहीं, ना मेरा पासपोर्ट था। मेरा पहले पासपोर्ट नहीं था, मैंने यहाँ आने के लिए पासपोर्ट बनवाया अपना बच्चों का। पहला पासपोर्ट मेरा खारिज हो गया, वो सीमा नाम था उसमें, खाली कंप्लीट नाम मेरा नहीं लिखा गया, तो उसमें मेरा वीज़ा न लगा नेपाल का। फिर दोबारा मैंने पासपोर्ट बनवाया सीमा गुलाम हैदर के नाम से, उसमें मेरा वीज़ा लग गया। फिर ये मतलब इनका पासपोर्ट नहीं था, इन्होंने काफ़ी बार पैसे भी दिए पासपोर्ट वालों को, उन्होंने बना के ना दिए। 100 कागज़ बताते ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को पुरजोर अपील हाथ जोड़ के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और चीफ आर्मी स्टाफ मुनीर साहब को और वज़ीर ख़ारजा बिलाल साहब को, आसफ अली जरदारी साहब को, अद्दी फरियाल टारपुर साहिबा को हाथ जोड़ के पुरजोर अपील करता हूँ, मेरे से इंसाफ किया जाए और मेरे बच्चों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान लाया जाए। मैं हिंदुस्तान की मोदी सरकार को और योगी सरकार को, दोनों हुकूमतों को, सिंध हुकूमत और भारत हुकूमत को, दोनों को मैं पुरजोर अपील करता हूं कि मैं मिस्किन हूं और मेरे बच्चे वापस किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूं,
प्लीज़ मेरा हेल्प करें और मेरे बच्चों को वापस। फिर क्यों छोड़ा आपने? वहाँ पे तो शादी की थी। हैदर बहुत बुरे थे, हैदर इतने अच्छे नहीं है जितना अच्छे बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। है जब मैं यहाँ आ गई पहली बात, इतने 3 महीने से मैं यहाँ हूँ, तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं गए मुझे ढूंढने के लिए? वो पाकिस्तान क्यों नहीं गए मुझे ढूंढने के लिए जब मैं यहाँ आ गई हूँ? जब मैं मीडिया में वायरल हो रही हूँ कि हिंदू बन गई हूँ, इनसे शादी कर ली है, तभी इनको इतनी दिक्कत क्यों होने लगी है? पहले कहाँ मर गए थे वो? पहले क्यों नहीं आए मेरे पास, या क्यों नहीं करा कोशिश उसने? अब क्या सचिन के बारे में कह रहे हैं 13,000 कमाते हैं, जब खुद सऊदी अरब से पाकिस्तान, सारी ज़िंदगी सऊदी अरब नहीं रहते, जब खुद सऊदी अरब से पाकिस्तान आते तो क्या काम करते? एजुकेशन तो है ना, कोई ऐसी बिजनेस भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है, अपना घर तक नहीं है। वो छोटा सा घर भी मैंने लिया था जोड़ जोड़ के, इन्होंने नहीं लिया, तो घर तक नहीं है इनके पास, तो ये क्या फ्यूचर देंगे मेरे बच्चों को? मालिक बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कल ही डालते हैं। कैसा फैसला? सीधा चलते हैं मुच्छड़ के घर। मेरे पति बहुत मुझसे भी ज्यादा समझदार है, मैं तो ऐसा कहूँगी। आपसे ज्यादा समझदार? लोग कहते हैं कि सीमा बहुत ज्यादा समझदार है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सेंसिटिव दिमाग के हैं। कुछ लोग होते हैं चल से, मतलब जो लड़के आजकल के लड़के हैं टाइम पास वाले, वैसे नहीं। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, सीरियस मिजाज के। मेरे तो विराट कोहली, अब सपोर्ट तो विराट कोहली को ही करेंगे। और विराट कोहली के आउट होने पे आपको उतना ही दुख होगा जितना हिंदुस्तान में बाकी लोगों को होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये अब क्या कह रहे हैं, हिंदुस्तानी ही हूँ, कितने महीने हो गए यहाँ का नमक खाया है मैंने। अब ऐसा मत कह, मेरे पाकिस्तान के कोई गलत नहीं बोला। मजा आया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।